तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम हो चुका है और यहाँ पे लंच बनना हो गया है शुरू। तो यहाँ पे दोनों देवरानी जिठानी लग गई है लंच बनाने में। तो आज लंच में बन रहे हैं दाल चावल। दाल चावल जो साबुत मसूर की दाल होती है वो, और चावल और रोटी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए दाल रख दी थी पहले उबलने के लिए। अभी दाल उबल चुकी है, चावल रखे हुए हैं बनने के लिए। और मंजू रोटी सेकने लगी है और मैं लगा दूंगी दाल में तड़का। तड़के की तैयारी कर लिया है, प्याज टमाटर वगैरह सब कट कर लिया। तो जल्दी जल्दी मतलब दोनों मिलकर कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो इसी वजह से वो कह भी रही थी कि नहीं मैं कर लूँगी। थोड़ा आज मेरी तबीयत भी ढीली सी है क्योंकि मेरे पैरों में ज़्यादा दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा। आप सब कह भी रहे कि ये टेस्ट करा लो। टेस्ट तो मैंने जो भी डॉक्टर ने लिखे थे सारे करा दिया, ऐसा कोई नहीं कुछ नहीं आया। लेकिन अब 2 दिन से तो बहुत दिक्कत हो रही फिर से। तो फिर भी चलो जी, जैसा भी है तो काम तो करना ही है। तो है नहीं कि काम छोड़ के मैं बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे बस फिर मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा चल तू रोटी सेक दे, मैं दाल छोंक रही हूँ। दाल उबल ही चुकी थी पहले ही और चावल भी लगभग मेरे बन गए हैं, मैंने निचोड़ दिए। तो जो साबुत मसूर की दाल होती है उसमें मैं बाद में ही तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों लगे हुए हैं और बस ऐसे ही कर लेते हैं अपने खाने की तैयारी, अपना जो भी होता है। उसके साथ ही साथ मैं, हाँ, आज मंजू ने रखी थी दाल उबलने के लिए। वैसे तो मैं जब दाल उबालती हूँ तो उसमें हल्दी नमक और हींग तीनों चीज़ डाल देती हूँ, बट आज उसने कुछ नहीं डाला। तो मैं उससे पूछ ही रही थी कि क्या क्या डाला हुआ। तो वो कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं डाला, बस ऐसे ही खाली उबाल दी। तो मैं तो ज़्यादातर जो ही मतलब हल्दी अंदर डाल देते हैं ना तो उसका दाल का कलर अच्छा आता है। वैसे तो बाद में भी थोड़ी बाद में डाल देती हूँ, थोड़ी साथ साथ ही डाल देती हूँ। मैं नमक भी ऐसे ही करती हूँ और हींग तो ज़्यादातर उबलते हुए ही डालती हूँ। कुछ भी दाल सब्जी बनाती हूँ तो तभी मतलब उबालते हुए ही डाल लेती हूँ। तो यहाँ उसने वो कर दिया था, मतलब कि पहले ही खल्ली उबाली थी। तो मैंने उसी के हिसाब से सारा मसाला कर लिया, कटोरी में घोल लिया और वो डाल दिया है और टमाटर डाल दिए। अब उसे पकने के लिए रख देती हूँ। इधर मैंने रखा था धनिया, काफ़ी सारा लिया था, लेकिन वो मतलब वैसा तो सूखा नहीं हुआ, लेकिन उसके जो पत्ते हैं वो पूरे येलो हो चुके हैं, बिल्कुल येलो हो रहा। तो यहाँ पे जो थोड़े थोड़े ठीक है वो मैं निकाल लूँगी दाल में डालने के लिए। वैसे तो फ्रेश सा है वो, लेकिन उसके पत्ते येलो हो गए पूरे। तो बस जी देखिए, और ये कल की वीडियो है, मतलब कि मंडे की। तो कन्हैया भी घर पे ही था। मंडे को मतलब दुकान पे कम ही जाते हैं, जो जाते हैं तो दोपहर तक जाते हैं। कभी कभी छुट्टी भी हो जाती है और कभी चले भी जाते हैं। तो कन्हैया जल्दी मतलब लेट ही गया था थोड़ी देर के लिए और फिर आ गया था। तो यहाँ बस वो भी खाने की वेट ही कर रहा। बल्कि आज खाना हमने जल्दी ही बना दिया, लगभग 1:30 बजे तक हमारा खाना बन के रेडी हो चुका था। तो खाना यहाँ पे देखिए बन के तैयार हो चुका है। मैंने मतलब दाल वगैरह तड़क दी है, उसमें मैंने धनिया डाल दिया और जो भी, अब मैं साथ साथ ही सलाद वगैरह काट दूंगी और सबको दे दूंगी। सबको क्या, मतलब कि कन्हैया और गुड्डू के पापा दोनों ही हैं तो दोनों को दे दूंगी, फिर हम भी खा लेंगे साथ साथ। तो मैं सलाद काट देती हूँ, तब तक मंजू ने गैस वगैरह साफ़ कर दिया। और जो बर्तन थे, जैसा कि साथ साथ के ही जो परात वगैरह या कुकर वगैरह जो भी होते हैं तो साथ साथ ही कर लेते हैं हम, क्योंकि आंटी तो सुबह के टाइम ही आती है, सुबह के करती है, बाकी दिन के हम अपने आप ही करते हैं बर्तन। तो यहाँ पे बस जो जिसका भी टाइम लगता है, जैसा अभी मैं सलाद वगैरह कट कर रही तो जो हुए वो मंजू ने कर दिया, फिर खाना खाया सबने, फिर वो मैंने कर दिया। ऐसे कर लेते हैं मिलकर। तो ऐसा काम का मतलब पता भी नहीं चलता और काम जल्दी भी हो जाता है। ये नहीं है कि भाई हम काम कर रहे और उसमें ये है कि मैं दाल बनाऊंगी या वो रोटी, ज़रूरी जो जिसका टाइम लगता है वो उसी हिसाब से कर लेता है काम को। तो यहाँ मैंने ये सलाद कट करके और बस अब मैं खाना लगा के दे दूँगी सबका। तो यहाँ देखिए बस सलाद कट करके मैंने खाना लगाना शुरू कर दिया। इधर जो बर्तन वगैरह थे अभी के
वो मंजू ने कर दिया। मैं कह भी रही इसको, वो ना बीच में ही कर लेती है, बल्कि मेरा ये होता है मैं सारे इकट्ठे करके ही करती हूँ। मतलब कि एक बार रोटी बना के तो कर देती हूँ, लेकिन बाद के सारे इकट्ठे कर लेती हूँ। जैसा सब खाना खा लेते हैं फिर एक साथ ही सारे हो जाते हैं। अगर बीच बीच में करो जाओ तो थोड़े थोड़े रहते हैं। तो मैं इसका कह रही, मन का पहले खाना खा ले, फिर सबके बर्तन हो जाएंगे तो सारे एक साथ ही मन जाएंगे। फिर ये नहीं है कि भाई बार बार मांजते रहो, मेरा ये होता है। तो वो थोड़े थोड़े करके मांजती रहती है बीच बीच में। तो यहाँ बस उनको देने के बाद फिर मैंने अपना मंजू का भी लगा लिया। तो अभी मैं और ये हम दोनों भी खा लेंगे। तो अब है देखिए जी शाम का टाइम। शाम के टाइम मैं करने लगी थी प्रेस। कपड़े जो प्रेस के थे आज ही धुले थे, तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ से बस मैं लगी हूँ प्रेस करने। बच्चे अपनी कर रहे हैं पढ़ाई, और फिर बच्चे लेके आए थे मेरे लिए भी आइसक्रीम, अपने लिए भी लेके आए थे। तो वैसे मैं कम ही खाती हूँ, तो वे कहने लगे नहीं मम्मा खा लो आप। तो मैं यहाँ पे खाने लगी थी आइसक्रीम, और फिर जो रह गए कपड़े वो कर दूँगी प्रेस। बाकी जो प्रेस करे हुए जो बिना प्रेस के उनको तय करके रख दूँगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दो सुबह के देखिए 11 बज चुके हैं, और मैं आके नाश्ता वगैरह करके, और अभी देखिए मैंने ली है सब्जी। आज मैं बनाऊंगी पाव भाजी बनाने का कई दिन से मेरा प्रोग्राम था। कल भी सोच रही थी, लेकिन कल कुछ सब्जी थी कुछ नहीं थी। आज जो नहीं था वो मैंने ले लिया। आलू लिए, शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी और मटर लिए, और कुछ एक दो सब्जी है अभी, मशरूम वगैरह रखी है। सॉरी वो क्या बोलते हैं, चुकंदर वगैरह। इधर गुड्डू वीडियो वगैरह अपलोड कर रही है। और आपको बताऊं मौसम आज हो गया ख़राब, और बारिश आ गई। सुबह भी आ गई थी जब ही सो गई, लेकिन जब से फिर धूप भी निकल गई थी। मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर, बल्कि मेरा तौलिए पड़े, मेरे पैर से ना चला नहीं जाता, बहुत दर्द होता है ऊपर चढ़ने में। यहाँ मुझे लग रहा मंजू ने उतार दिए होंगे तौलिए। हाँ, ये देखो बारिश आ चुकी है फिर से, और मौसम ऐसा ही हो रहा, कभी बारिश कभी धूप। मंजू बारिश आ गई है? क्या कह रही? तो क्या देख रही हो? बारिश आ गई मुझे क्या, अभी तो धूप निकल रही थी थोड़ी देर पहले पूरी बढ़िया। सुबह भी आई थी जब ही सो गई, तब भी आई थी जब ही सो गई, जब गई थी। मैं तो तौलिए उतारने आई थी, तुमने उतार दिया होंगे। हाँ, माँ का क्या नाम उड़ गए होंगे, फिर कभी गिल्ले हो जा। ये था भगवान जी, पता नहीं इनका क्या करेंगे। कुछ मौसम का भरोसा ही नहीं, कभी रात को कभी दिन में कभी क्या बरस जाए एकदम से। मैंने मोटर चलाई, मगर पानी नहीं होगा ऊपर। यूँ सुबह से सारे नहा धो रहे, चला गई खाली हो रहा। लाइट आ गई, आ रही लाइट तो। हाँ चलो जी। हाँ तो क्या कर रही थी? मोबाइल देख रही थी, जैसा मूवी पर लग रही है अपना आराम से मूवी देख रही। चलो जी, मैं तो अपना काम करती हूँ, वीडियो वगैरह करूँगी, फिर वही दोपहर का अपना शुरू हो जाएगा। बनेगा आज पाव भाजी। सब्जी ले ली मैंने सारी। कल भी मैं सोच रही थी बनाना, कल सब्जी नहीं थी ना सारी, खेत यहाँ गिल्ला हो गया, वो हो गया ना पछवाड़ा गया। तो आज मैंने ले ली सब्जी सारी में, भैया आ गए थे सब्जी वाले, और पाव भाजी बनाएंगे आज। बहुत दिन हो गए, बच्चे कई दिन हो गए कह रहे हैं मम्मी कुछ अच्छा सा बना लो, अच्छा सा बन ही नहीं रहा कुछ, मगर चल रहा बना देंगे। तो वही बनेगी अब तो। अभी तो 11 ही बजे है, 1 बजे तक ऐसा हो रहा जिक्र हो ले आएंगे, इतनी मोटी बारिश है। सही है, मौसम सही हो जाएगा। और गर्मी भी एकदम हो रही है, और ठंडी हो रही है, अभी तो बीमार भी तो हो रहे हैं फिर सब। बुखार भी तो जब सबको ही हो रहे, लगभग टाइफाइड बहुत हो रहा सबके। तो वही है मौसम, यो एकदम तय खराब हो रहा है, एकदम तय। गर्मी कल कितनी गर्मी थी, कल और परसों 2 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। चलो जी चलते हैं। गए थे ऊपर, देखो क्या कर रहे,
पता नहीं, मुझे नीचे जा लिया क्या, आए तो थे ऊपर ऊपर ही है शायद। देख रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आज कपड़े थोड़ा ही धोए, तौलिए थे, मैं नीचे ही फैला दिए थे तौलिए तो। ये बढ़िया। हाँ बढ़िया हो गया तुलसी का तो। वो वाला नीचे वाला है क्या यो? हाँ, इसमें हो जाएगा वो एक तो सूख ही गया। ये गमले ही बेकार हैं। इन गमलों में, वे गमले नीचे रखे ना दो, वे भी सही होंगे, पन्नी में सूखेंगे पौधे। लौकी तोरी तो इसमें कहा था, मगर लगा दियो क्रेट में। इसमें और पौधे होने लग रहे, तुलसी के बाग या बाग सा हो जाएगा बस। मगर इसमें ज़्यादा वो हो जा, स्पेस मिल जा। इनमें पानी नहीं दिया था क्या, सूख सी रहे, पुदीना भी पूरा मुरझा रहा। यो कटेगा पुदीना? नहीं, यो कट के सही हो जाएगा, यो हो रहा पक्षी रहा यो। चलो जी, ये देखिए फूल कितना सुंदर हो रहा। वाह, इसका तो कलर ही सुंदर है। वो कली तो बहुत सारी आ रही है इस पे, पर ये तो रोग सा है इस पे कुछ। हाँ यही हो जा। और पहले भी वही रोग आया था, खराब हुए थे पौधे, पता नहीं क्यों हो जाए। स्प्रे वगैरह नहीं आता क्या इनका कुछ ऐसा? इनका लस्सी डालने पे भी हो जाए ठीक है। तो लस्सी तो डाल दो, लस्सी दही की बना के कते तेल लगे, स्प्रे कर दो। तो कली तो बहुत सारी आ रही। ये रोग है कुछ। इससे ये काले काले से हो जाए सारे। ये वो है रात की रानी, रात की रानी हो। क्या भाई, इस पर इतने दिन बाद फूल है, कितने दिन तक लगा रखी है? बहुत दिन तक इन पता नहीं। चलो, मैं बीज लगा दिया इसमें, जो मैं उसके लाई थी यार, मैं ऊपर थे जो मम्मी ने गाँव में तो दिए थे। मम्मी वाले ही लगाए, ये तेरे वाले तो रखे हैं नीचे भी। तो मैं कद्दू लगाएंगे उसमें सोच रहा था मैं लगाने में, तो उसमें बर्तन से मैं मट्टी सी लगा के लगाऊंगा। हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे मिट्टी की। यहाँ पे ना मिट्टी वो मिला है पत्थरों वाली, मिलती नहीं है वैसी, और वैसी फिर कट्टा 100 रुपये का आवे, एक भी नहीं आता, वो आधा ही आवे 100 रुपये के कट्टे आवे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ना पत्थर वाली मिट्टी है, और उसमें पौधे होते नहीं, यही होता है फिर हाँ वहाँ तो ले आइयो खेत में तो जाकर किसी दिन। फिर ये देखो मौसम चारों तरफ सुहाना सुहाना हो रहा, भगवान जी पूरे मेहरबान हुए। गिल्ला गिल्ला सारे को सब। चलो जी।